आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट होकर के दहशतगर्दियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले पर चिंता जताते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की है। उन्होंने इस घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा से भी बात की है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी अपना अमेरिका का दौरा रद्द करके देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर बड़ी खबर इस बीच ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड यानी कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा ही शर्मनाक बयान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो हमला हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इस वक्त देश की जो सरकार है वो हिंदुत्व को लेकर के बात करती है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देश के माहौल को लेकर के ठहरा दिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला कर रहे थे तो बकायदा लोगों से उनके धर्म को पूछ करके उन्हें मारा जा रहा था। यानी कि सीधे तौर पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही थी। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि ये और मसला होगा लेकिन मेन मुद्दा जो है वो सुरक्षा में चूक का मसला है और इसी मामले को लेकर के हम बैठक में चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के ये बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए क्या हिंदू खुद जिम्मेदार है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं का ये रवैया देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है। खुद जम्मू कश्मीर में लाल चौक एरिया में तमाम जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें वहीं बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया है। कल शाम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सऊदी से ही गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी। इसके बाद शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी देश लौट आए जहां पर उन्होंने कई तरीके की हाई लेवल मीटिंग की है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बकायदा ग्राउंड जीरो यानी कि कश्मीर में मौजूद हैं और बकायदा सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा से पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बारे में बात की, स्थिति पर अपडेट प्राप्त किया। पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम सब उनके साथ खड़े हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी कर्नाटका ने एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया है जहां पर उन्होंने ये कहा कि जब जब राहुल गांधी देश छोड़ करके जाते हैं तभी देश में इस तरीके की भयानक घटना देखने को मिलती है। तो भाई दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट जो है राहुल गांधी से रिलेटेड शेयर हो रहे हैं और देश भर में राहुल गांधी के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आलम तो ये है कि बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी देशद्रोह है ये भी हैशटैग के साथ ट्रेंड हो रहा है। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी कुछ टाइम पहले कश्मीर गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी कश्मीर गए थे जहां से उनका एक वीडियो शेयर किया गया था। यहाँ पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का संसाधन है उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिलता बल्कि जो भारत के अलग अलग हिस्से के लोग हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी का एक और बयान था जहां पर उन्होंने कहा था कि कैसे लाल चौक पर मैं मौजूद था, आतंकवादियों ने मुझे देखा और मैंने आतंकवादियों को देखा। तो ये तमाम जो वीडियोस हैं राहुल गांधी के ट्रेंड हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर बकायदा हैशटैग राहुल गांधी देशद्रोही है ये भी वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही अगर हम बात राहुल गांधी के जो जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा उनकी बयान की करें तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हमला इसलिए किया क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा क्योंकि आतंकवादी प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहते थे कि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहा है। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान। आई एम डीपली कंसर्न्ड एट द स्टेट of our country. Firstly, I feel terrible and my deep-hearted condolences are for the 28 people who have died in this terrorist act and a number of people have gotten injured.
and definitely my deep-hearted condolences to the family who's lost their loved ones. And I would say that I do wish to say that the people who have gotten injured, I hope they recover at the earliest. Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. But I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burnt, priests being troubled. You know, what is this? Why are we having, communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID, we saw they help each other. They don't understand all these political ways of, trying to infuse some, or win elections or infuse some kind of disorder in people. Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो उनका भी एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे से यह सवाल करते हैं कि मासूम पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैं यहां सभी तथ्यों पर बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी दलों की बैठक में बैठकर सुरक्षा चूक जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यानी कि जिस तरीके से ये जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया है, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से ही मतलब नहीं है कि कैसे वहां पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है, कैसे वहां पर बकायदा धर्म पूछा गया, हाथों का कलावा देखा गया, और इसके अलावा कई सारी खबरें तो ऐसे भी सामने आई कि बकायदा पैंट उतार करके वहां पर आदमियों की शिनाख्त की गई कि आखिर इसका धर्म क्या है, जिसके बाद उन्हें टारगेट किल किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इन तथ्यों पर बात नहीं करते, बल्कि हम सुरक्षा चूक पर बात करते हैं। सुरक्षा एक अहम मसला है जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन आप इस बात से कैसे किनारा कर सकते हैं और इस बात को कैसे मानने से इनकार कर सकते हैं कि जब आतंकवादियों ने वहां पर हमला किया तो उन्होंने स्पेशली ये देखा कि वहां पर कौन सा शख्स कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। खैर, इस मामले को लेकर के वाराणसी में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर युवा जो है जम करके पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को शय देता है, दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। सुनिए वाराणसी में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने क्या कुछ। ये पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि उनको आज पता चल गया कि आतंकवादियों का धर्म क्या है, तो जितने भी मौलाना इसमें आगे आए और आगे आके अपनी आवाज बुलंद करें। और अब देश का नौजवान ये चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए, और इस पे हम लोग मांग करते हैं। और यदि
इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है। अब सीमा पे जाके और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। पहलगाम में धर्म पूछ करके 26 लोगों की हत्या कर दी गई। आतंकवादी आ रहे हैं, उनको धर्म पूछ करके मार रहे हैं और अभी तक देश में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चलिए मान लिया आतंकवादी का धर्म पता चल गया ना कि आतंकवादी पाकिस्तानी मुसलमान थे, तो पाकिस्तानी मुसलमानों को जब यहाँ पर बंद किया जाता है और जब उनको फांसी की सजा होती है तो जो भारत के बुद्धिजीवी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके फांसी की सजा रुकवाने में लगे थे, आज वो पहलगाम जाएं, सड़कों पे उतरे और जिनके पति को मार दिया गया, जो विधवा हो गई, जिनको बच्चों को मार दिया गया, जो अनाथ हो गए, आज वो उनका दृश्य देखें किस तरह से है। तो कब तक हम लोग ये आतंकवादियों को और आतंकवाद को झेलते रहेंगे और ये नाटक करते रहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। परमाणु बम यहाँ पटाखा फोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है और भारत के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी वैज्ञानिक जानकारी परमाणु बम बना करके इसलिए नहीं दिया था कि हम पाकिस्तान के हाथों हर बार हारते रहे, और जब कुछ होता है तो पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी बोल रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे बाप भी डरेंगे। फवाद चौधरी सुनो, और तो हाफिज सईद सुन लो, और जो हफीजुल्लाह जितने भी लोग हैं वो सुनो, तुम्हारे बाप भी डरेंगे। और डर तो ये लग रहा है कि तुमने अपने गांव की सीमाएं खाली करा दी हैं। अभी प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब मौका है, पीओके लेने का मौका है, पाकिस्तान पर हमला करने का। हमला करिए, आह्वान करिए। सामाजिक संगठन, नौजवान अब जान देने के लिए तैयार है आपके इशारे पर। और पाकिस्तान का मुंहतोड़ मुकाबला सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तानी आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे निरीह बच्चों को मार रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 26 लोगों की लाशें बिछा दी गई, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया है उनके अड्डे को नष्ट करे। और भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो चाहे जिस दल के हों, जिस पार्टी के हों, जिस जगह बैठे हों, जो भी अधिकारी हों, उनको उठा करके जेल में ठूसा जाए, उनको बंद किया जाए। ये जब तक समर्थक भारत में जिंदा रहेंगे तब तक आतंकवादियों का मन बढ़ता रहेगा। आतंकवादियों का मनोबल गिराना है, फवाद चौधरी जैसे लोगों का मनोबल गिराना है, तो यहाँ के जो आतंकवादी घर में घुसे हुए, घर में छुपे हुए जो भारत के गद्दार हैं, उन गद्दारों को जेल में ठूसा जाए, ये हम मांग करते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो दहशतगर्दियों ने हमला किया है, आतंकवाद फिर से अपना सिर उठा रहा है और पाकिस्तान की इतनी मजाल नहीं है कि जो कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले और हिजड़ों की तरह नापाक हरकत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इतना दम है तो हिंदुस्तान की सेना से लड़कर दिखाए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। जब जब उन्होंने खुले मैदान में हमें चुनौती दिया है तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और आज ऐसे उन्होंने गीदड़ों की तरह हमला करने का काम कर रहे हैं। यह काम वो बंद करे और इनमें दहशतगर्दियों को चुनौती देता हूँ कि अगर उनके अंदर दम है तो भारत की सेना को ललकार कर दिखाएं और आमने सामने की लड़ाई में उतर जाएं। उन्हें उनकी औकात पता चल जाएगी। निर्दोष और निरपराध और निरीह लोगों को मारना कहाँ का न्याय है। अगर उनके अंदर दम है तो उस तरह का काम करके दिखाएं, भारतीय सेना को ललकारें। और अगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी पाकिस्तान की जितनी पूरी कौम है, पूरी 100 भारतीयों की सेना के सामने वो ढेर हो जाएगी। भारत का एक एक जवान उनके ऊपर भारी पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को सख्त चेतावनी देता हूं कि इस तरह की नापाक हरकत बंद करें और आतंकवाद को समाप्त करने का काम करें, वरना दहशतगर्दियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जी, विकास बरनवाल, हम लोग यहाँ आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज पाकिस्तान का पुतला फूका गया है। इतनी शर्मनाक घटना ये देश के लिए हुई है, इतनी शर्मनाक घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वो तो आज भूखमरी के कगार पर है। उनके पास न खाने को आटा है, न चावल है, न दाल है। तो वहाँ की सरकार ध्यान भटकाने के लिए आतंकवादी हमले करवा रही है, जिससे कि यहाँ पर अस्थिरता पैदा हो। उनको पता नहीं अगर एक बार सेना अपनी पे आ जाएगी तो पूरी पाकिस्तान का एक बार खात्मा कर देगी, जिस तरह से एक बार हुआ था शास्त्री जी के समय में। तो हमारा उन लोगों से यही कहना है कि शांति से रहने दें। अगर सोते हुए शेर को छेड़ेंगे तो उनका अंत इस बार असंभव है। देखिए, जब कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, हम लोगों ने आज उसी विषय में पाकिस्तान और लश्कर तैयबा का पुतला फूका है और ये बताने का काम किया है कि अगर पाकिस्तान अपने जो ये उनके इरादे हैं इसको नहीं बदलता है तो हिंदुस्तान का हर एक जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगा। और अगर वक्त आया तो हम यहाँ से हिंदुस्तान से निकल के सारे युवा अगर पाकिस्तान पे कूच कर दिए तो ये कहाँ जाएंगे ये सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है और हम युवाओं की संख्या कितनी है ये अनुमान लगा लें, ये पता कर लें। और हिंदुस्तान के हर एक युवा के अंदर जो जज्बा है, ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी आए थे, ये हिजड़े,
इनका आज हम लोगों ने उसी तरीके से पुतला भी फूका, इनको लड़कियों वाला ड्रेस पहना के हम लोगों ने पुतला फूका, आपने देखा होगा, क्योंकि ये भारतीय सेना के ड्रेस में आए थे। लोगों को ये गुमराह करके उनके ऊपर हमला किए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सामने से आ जाए। अगर हैसियत रहती तो सामने से आते, तो शायद जो वो पर्यटक मरे हैं, एकाक जो आतंकवादी थे उनको मार के मरते। हिंदुस्तानी कभी किसी से डरा नहीं है। मैं पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूँ ऑन कैमरा, अगर इनके अंदर हैसियत है तो ये खुले मैदान में आके लड़ ले हिंदुस्तानियों से, इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी। आपको बता दें, सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। दरअसल आपको बता दें कि इसका वीडियो भी पिछले दिनों कश्मीर को लेकर के वायरल हुआ था, जहां पर उसका ये कहना था कि कश्मीर का मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।